नमस्कार साथियों, अभ्यास क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की घड़ी बिल्कुल हमारे निकटतम है। इससे पूर्व आज एसएसटी की ये आखिरी क्लास है, जिसके माध्यम से हम बात करेंगे टॉप 60 प्रश्नों की। मुझे आशा और विश्वास है कि ये आपकी परीक्षा को एक नया आयाम देंगे। और दोस्तों, परीक्षा में बैठने से पूर्व मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आइए हम चर्चा करते हैं टॉप 60 प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, एक निश्चित यानी कि एक सुनिश्चित विचार या व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, एक आदर्श सरकार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, एक जन्मजात अधिकार के रूप में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करना। ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 वर्ष के बीच के अपने बच्चों की शादी करना। ऑप्शन नंबर डी, 18 से 21 वर्ष के बीच वाले अपने बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति उपहार में देना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप जानते होंगे। यदि जानते हैं तो खुद की आजमाइश के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, और नहीं जानते हैं तो चलो हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालय में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालय में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालय में जाने का क्रम क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शन ना बता करके मैं सीधे सीधे आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले निचली अदालत, फिर उच्च अदालत, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद का आयोजन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की परतें। ऑप्शन नंबर बी, वायुदाब। ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीप तथा महासागर। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण तथा विकास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण तथा विकास। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूभाग यानी कि भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता है जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। यानी क्या करनी थी? पड़ताल करनी थी। ऑप्शन नंबर ए है यथार्थपरक। ऑप्शन नंबर बी है रूप चित्रण। ऑप्शन नंबर सी है परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी है चित्रोपम। तो दोस्तों, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चित्रोपम। प्रश्न नंबर 7, परमहंस मंडली का गठन किसके उन्मूलन के लिए हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए सती, ऑप्शन नंबर बी जाति, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह, ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठा के लिए हत्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जाति। दोस्तों, इन प्रश्नों को करते हुए, इनका सामना करते हुए अपना आपको जो है धैर्य नहीं खोना है। वो कहते हैं ना कि ज़ाहिर सी बात है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और कहते हैं कि हिम्मत ना हार, अभी हौसलों में उड़ान बाकी है। तू परिंदा है तो क्या हुआ, पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आपको हतोत्साहित करने का प्रयत्न करेंगी, लेकिन आपको अपनी पूरी हिम्मत के साथ, पूरे धैर्य के साथ अपनी परीक्षा के लिए इन चुनिंदा प्रश्नों का अध्ययन करना है, इनको पढ़ना है, इनका सामना करना है, ताकि परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की थी। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी पोरबंदर में। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, और जिसे आजकल हम जानते हैं प्रयागराज के नाम से। आजकल क्या, इसको प्राचीन समय में भी प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। बीच में इसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया, पुनः इसका फिर से नाम प्रयागराज कर दिया गया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शुक्र, जिसे वीनस कहा जाता है। इसे सौंदर्य का देवता, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी में से भिन्न कौन सी नदी है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी तापी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तापी। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड व आवनूस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक पवनें, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी पवनें, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी पवनें, ऑप्शन नंबर डी मानसूनी पवनें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मानसूनी पवनें। प्रश्न नंबर 13, परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तान में आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग क्या बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्थायी बस्तियां, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बस्तियां, ऑप्शन नंबर सी अर्ध स्थायी बस्तियां, ऑप्शन नंबर डी न स्थायी बस्तियां न अस्थायी बस्तियां। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बस्तियां। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेखलार सादौर पहनती हैं, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में महिलाएं फेरन पहनती हैं, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में महिलाएं लंगावोनी पहनती हैं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, 50% से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है। ऑप्शन नंबर सी, कटाई के दिनों में गांव के लोग 12-14 घंटे खेतों पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से पूर्वाग्रह को दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता? ऑप्शन नंबर ए, औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती। ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। तो दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। प्रश्न नंबर 17, दिहाड़ी मजदूर यानी कि दिहाड़ी मजदूरी एक प्रकार का ऑप्शन नंबर ए स्थायी रोजगार है। ऑप्शन नंबर बी, नियमित रोजगार है। ऑप्शन नंबर सी, संविदात्मक रोजगार है। ऑप्शन नंबर डी, अनियमित रोजगार है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनियमित रोजगार है। प्रश्न नंबर 18, इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्न में सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर ए, आजीविका और व्यवसाय। ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेना और जवाबदेही। ऑप्शन नंबर सी, इच्छाएं और अपेक्षाएं। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण और अधिगम। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इच्छाएं और अपेक्षाएं। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य की कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 20, यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष समाधान। ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार को लागू करना। ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक क्रियाशीलता। तो दोस्तों, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरीक्षण। प्रश्न नंबर 21, जाति पदानुक्रम का अर्थ है, मतलब जाति पदानुक्रम का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है, सीधे मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 22, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है। वह विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर ए, यदि समान तरह का काम सबको दिया जाए तो यह छात्रों को पसंद नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी, इस विधि द्वारा छात्र एक दूसरे के काम की नकल नहीं कर पाएंगे। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 23, सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? तो दोस्तों, मैं सही सीधे सीधे इसका उत्तर बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों के। प्रश्न नंबर 24, सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। इसका भी सीधे सीधे मैं दोस्तों उत्तर बता रहा हूं, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, थीम आधारित संप्रत्यायों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों की पलायन के बाद
चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए बसौली चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर जोधपुर चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी कोटा चित्रकला। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा चित्रकला। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को किसके रूप में व्याख्यायित किया गया? ऑप्शन नंबर ए वी औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण, ऑप्शन नंबर सी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी पहचानीकरण। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण। प्रश्न नंबर 27, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ और दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी पटना और कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी पुणे और मुंबई में। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी पटना और कोलकाता में। प्रश्न नंबर 28, औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंध मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था? मैं सीधे सीधे दोस्तों इसका उत्तर बताता हूं ऑप्शन नंबर ए त्रिनिनाद। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर डी हेनरी डेरिजियो। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव फुले, और इनकी पुस्तक भी गुलामगिरी जो है इन्हीं को समर्पित है। प्रश्न नंबर 30, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? आप बता सकते हैं, जानते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख भेजिएगा। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, राज्य का राज्यपाल। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ऑप्शन नंबर बी सरकार का ढांचा, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दलों के नाम, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों के अधिकार। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दलों के नाम। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर जानते होंगे दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है नामांकित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान की सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर,
ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर सी टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 36, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो दोस्तों मैं सीधे सीधे और इसका सही उत्तर बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। प्रश्न 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर सब जानते होंगे, आप भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, ऑप्शन नंबर सी केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय सरकारी निकाय। सही उत्तर जो है दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है डॉक्टर BR अंबेडकर। प्रश्न नंबर 40, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन नंबर ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी बुरहान उल मुल्क। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुर्शीद कुली खान। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासन के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि यही उस समय गवर्नर जनरल था और इसी को प्रथम वायसराय भी बनाया गया था। प्रश्न नंबर 42, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति को लाने वाला। प्रश्न नंबर 43, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, जिनका एक नाम धोनू पंत भी था, धोनू पंत। प्रश्न नंबर 44, कारखाने के विषय में पढ़ने या पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? ऑप्शन नंबर ए एक कहानी सुनाना, ऑप्शन नंबर बी किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना,
ऑप्शन नंबर डी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों धैर्य के साथ आप इन प्रश्नों को करती रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। प्रश्न नंबर 45, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के गीत और विचारों को संरक्षित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी रविदास। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कबीर, यानी कि कबीरदास जी। प्रश्न नंबर 46, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार काल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन नंबर सी चालुक्य काल, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट काल। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन नंबर सी सत्य शोधक समाज, ऑप्शन नंबर डी सेवा समाज। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्न में से कीजिए। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न का सीधे सीधे सही उत्तर बताता हूं, यह है ऑप्शन नंबर ए। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए देश का प्रत्येक नागरिक, ऑप्शन नंबर बी कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामलों के निवारण के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? मैं दोस्तों इसका सीधे सीधे सही उत्तर बताता हूं। ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। प्रश्न नंबर 51, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका भी दोस्तों मैं सीधे सीधे आपको उत्तर बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। प्रश्न नंबर 52, उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है, उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15। प्रश्न नंबर 53, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रैंप वाले सार्वजनिक स्थान और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। अब कोशिश की जा रही है, कई सारे विद्यालयों में रैंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 54, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? इसका भी सीधे सीधे उत्तर बताता हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने के अनुभव कर सकें। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी मूल्य परक निर्णय देना, ऑप्शन नंबर सी लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, ऑप्शन नंबर डी प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना।
सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ण कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। प्रश्न नंबर 56, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? इस प्रश्न का सीधे सीधे मैं सही उत्तर बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। प्रश्न नंबर 57, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ना बंद कर दूंगा। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। ऑप्शन नंबर सी, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। तो सही उत्तर जो है दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। प्रश्न नंबर 58, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। मैं सीधे सीधे दोस्तों इसका उत्तर बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। प्रश्न नंबर 59, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का भी मैं सीधे सीधे आपको उत्तर बताता हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यय स्मरण का परीक्षण करना। और आज के इस प्रश्नोत्तरी का मॉक टेस्ट का सबसे आखिरी प्रश्न नंबर 60, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथाएं। ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। ऑप्शन नंबर सी, मौखिक इतिहास। ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौखिक इतिहास। तो दोस्तों इस तरह से ये 60 प्रश्न थे। मुझे आशा और विश्वास है कि इन प्रश्नों में से तमाम सारे प्रश्नों की मुलाकात आपसे परीक्षा के दौरान होगी और आपको आपकी परीक्षा बेहतर हो, शानदार हो, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।